श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 56 त्यमंतक मणि। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण का अपमान करने के बाद सत्राजित ने अपनी पुत्री तथा त्यमंतक मणि उन्हें भेंट करके प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, राजा सत्राजित ने भगवान कृष्ण को रुष्ट करने के लिए क्या कर दिया? उसे त्यमंतक मणि कहां से मिला और उसने अपनी पुत्री भगवान को क्यों दी? शुकदेव गोस्वामी ने कहा, सूर्यदेव अपने भक्त सत्राजित के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अतः उनके श्रेष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने अपनी तुष्टि के चिन्ह रूप में उसे त्यमंतक नामक मणि प्रदान की। सत्राजित उस मणि को गले में पहनकर द्वारका में प्रविष्ट हुआ। हे राजन, वह साक्षात सूर्य के समान चमक रहा था और मणि के तेज से पहचाना नहीं जा रहा था। जब लोगों ने सत्राजित को दूर से आते देखा तो उसकी चमक से वे चौंधिया गए। उन्होंने मान लिया कि वह सूर्यदेव है और भगवान कृष्ण से बताने गए, जो उस समय पांसा खेल रहे थे। द्वारकावासियों ने कहा, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे कमल नेत्र दामोदर, हे गोविंद, हे यदुवंशी, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, सविता देव आपको मिलने आए हैं। वे अपनी प्रखर तेजोमय किरणों से सबों की आंखों को चौंधिया रहे हैं। हे प्रभु, अब तीनों लोकों के परम श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि आपने अपने को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा है। अतः अजन्मा सूर्य देव आपका दर्शन करने यहाँ आए हैं। शुकदेव गोस्वामी ने आगे बताया, ये भोले भाले वचन सुनकर कमल नयन भगवान जोर से हंसे और बोले, यह सूर्य देव रवि नहीं अपितु सत्राजित है, जो अपनी मणि के कारण चमक रहा है। राजा सत्राजित समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने ऐश्वर्यशाली घर में प्रविष्ट हुआ। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर के मंदिर कक्ष में त्यमंतक मणि की स्थापना करा दी। हे प्रभु, यह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना उत्पन्न करता था और जिस स्थान में वह रखा रहता था और पूजा जाता था, वह स्थान आपदाओं से तथा अकाल, असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंश, मानसिक तथा भौतिक रोगों और ठगों से मुक्त रहता था। एक अवसर पर भगवान कृष्ण ने सत्राजित से अनुरोध किया कि वह इसे यदुराज उग्रसेन को दे दे, किंतु सत्राजित इतना लालची था कि उसने देने से इनकार कर दिया। उसने भगवान की याचना को ठुकराने से होने वाले अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उस चमकीली मणि को गले में पहनकर
घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में शिकार खेलने चला गया। प्रसेन तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मारकर वह मणि ले लिया, किंतु जब वह सिंह पर्वत की गुफा में घुसा तो उस मणि के इच्छुक जांबवान ने उसे मार डाला। गुफा के भीतर जांबवान ने उस मणि को अपने पुत्र को खिलौने के तौर पर खेलने के लिए दे दिया। इस बीच सत्राजित अपने भाई को वापस आता न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने कहा, संभवतया कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। जब लोगों ने यह दोषारोपण सुना तो वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। जब भगवान कृष्ण ने यह अफवाह सुनी तो उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा। अतः द्वारका के कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उसके घोड़े दोनों को ही सिंह द्वारा मारा गया पाया। इसके आगे उन्होंने पर्वत की बगल में सिंह को रिक्ष जांबवान द्वारा मारा गया पाया। भगवान ने रिक्ष राज की भयावनी घना अंधकारमय गुफा के बाहर नागरिकों को बैठा दिया और अकेले ही भीतर घुसे। वहां भगवान कृष्ण ने देखा कि वह बहुमूल्य मणि बच्चे का खिलौना बना हुआ है। उसे लेने का संकल्प करके वे उस बालक के निकट गए। उस असाधारण व्यक्ति को अपने समक्ष खड़ा देखकर बालक की धाई भयवश चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बलवानों में सर्वाधिक बलवान जांबवान क्रुद्ध होकर भगवान की ओर दौड़ा। उनके असली पद से अनजान तथा उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हुए जांबवान अपने स्वामी भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगे। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे। पहले विविध हथियारों से और तब पत्थरों, वृक्षों के तनों और अंत में निशस्त्र बाहुओं से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो भाजों की तरह लड़ रहे थे। यह युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे, जो टूक टूक करने वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। भगवान कृष्ण के मुक्कों से जांबवान की उभरी मांसपेशियां कुचलती गई। उसका बल घटने लगा और अंग पसीने से तर हो गए। तो वह अत्यंत चकित होकर भगवान से बोला। जांबवान ने कहा, मैं जानता हूं कि आप समस्त जीवों के प्राण हैं और इंद्रिय, मानसिक तथा शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान नियंता भगवान विष्णु हैं। आप ब्रह्मांड के समस्त सत्राष्ट्रों के परम सत्रष्टा तथा समस्त सृजित वस्तुओं में निहित वस्तु सत्य हैं। आप समस्त दमन कार्यों के दमन करता परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने अथाह जल के भीतर के घड़ियालों तथा तिमिंगिल मछलियों को शुद्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने के लिए एक महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया और जिनके बाणों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया, जो पृथ्वी पर जा गिरे।
सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तब भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज को संबोधित किया, जो सच्चाई जान गया था। देवकी पुत्र कमल नेत्र भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जांबवान का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूं। इस प्रकार कहे जाने पर जांबवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जांबवती के साथ साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए भगवान कृष्ण का सम्मान किया। भगवान शौरी के गुफा में प्रविष्ट होने के बाद उनके साथ आए द्वारका के लोग 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वे बाहर नहीं आए। अंत में वे सब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए थे। जब देवकी, रुक्मणी देवी, वसुदेव तथा भगवान के अन्य संबंधियों ने सुना कि वे गुफा से बाहर नहीं निकले, तो वे सभी दुखी होने लगे। सत्राजित को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा अर्चा विग्रह के समीप गए और कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। जब नगर निवासी देवी की पूजा कर चुके, तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें हर्ष से सराबोर कर दिया। भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में स्यामंतक मणि पड़ी देखकर सारे लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हों। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा में बुलवाया। वहां राजा उग्रसेन की उपस्थिति में कृष्ण ने मणि पाए जाने की घोषणा की और तब उसे औपचारिक रीति से सत्राजित को भेंट कर दिया। अत्यधिक लज्जा से मुंह लटकाए सत्राजित ने वह मणि ले लिया और घर लौट आया, किंतु सारे समय वह अपने पापपूर्ण आचरण पर पश्चाताप का अनुभव करता रहा। अपने घोर अपराध के बारे में सोच विचार करते और भगवान के शक्तिशाली भक्तों से संघर्ष की संभावना के बारे में चिंतित राजा सत्राजित ने सोचा, मैं किस तरह अपने कलमश को स्वयं धो सकता हूं और किस तरह भगवान अच्युत मुझ पर प्रसन्न हूं। मैं अपने सौभाग्य की पुनः प्राप्ति करने के लिए क्या कर सकता हूं। दूरदृष्टि न होने, कंजूस, मूर्ख तथा लालची होने से मैं जनता से शापित होने से कैसे बचूं। मैं अपनी पुत्री, जो कि सभी स्त्रियों में रत्न है, स्यामंतक मणि के साथ ही भगवान को भेंट कर दूंगा। निसंदेह उन्हें शांत करने का यही एकमात्र उचित उपाय है। इस तरह बुद्धिमानी के साथ मन को दृढ़ करके राजा सत्राजित ने स्वयं अपनी गौर वर्ण वाली पुत्री के साथ साथ स्यामंतक मणि भी भगवान कृष्ण को भेंट करने की व्यवस्था की। भगवान ने उचित धार्मिक रीति से सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उत्तम आचरण, सौंदर्य, उदारता तथा अन्य सद्गुणों से संपन्न होने के कारण अनेक लोगों ने उसे लेना चाहा था।
भगवान ने सत्राजित से कहा, हे राजन, हमें इस मणि को वापस लेने की इच्छा नहीं है। तुम सूर्य देव के भक्त हो, अतः इसे अपने ही पास रखो। इस प्रकार हम भी इससे लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत स्यमंतक मणि नामक 56वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।